Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and today we shall discuss some more case studies questions from chapter number 1, that is nature and significance of management. So let's start the case studies questions without wasting time. 25th question is, Bhuvan argues that management is required in all kinds of organizations, whereas Piyush feels that management is not required in non-business organizations such as school, club, hospital, etc. Which correct? So he is asking regarding the features of management. Uh, Here Bhuvan is saying that management is needed in all kinds of organizations, but Piyush feels that management is not required in non-business organizations. So Piyush is wrong, Bhuvan is correct. There was a characteristic that management is universal or management is pervasive. So that feature is discussed here, and Bhuvan is correct here, but Piyush is wrong because management is pervasive. So due to that. And next question, 26th question. Mohan has retired from the post of a foreman in a factory. फोरमैन आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. क्वेश्चन क्या है उसका, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग. तो सुपरवाइजरी लेवल, और वी कैन से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से ऑपरेशनल लेवल. फंक्शंस वगैरह पूछे नहीं है, पूछता तो वो लिखने पड़ते. नेक्स्ट इज सोनू निगम, द फेमस प्लेबैक सिंगर, ऑलवेज स्पेंड्स टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड एड्स हिज क्रिएटिविटी इन हिज सिंगिंग. तो सोनू निगम जी फेमस प्लेबैक सिंगर हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं प्रैक्टिस करने में, अपनी क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने में. लाइक सोनू निगम, मिस्टर राजीव, मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड, uses his creativity and practice management principles under different situations to manage the business. The employees are happy and satisfied as he every day reward employees for their punctuality and efficiency. तो सोनू निगम की ही तरह मिस्टर राजीव मैनेजर हैं हेडलाइंस लिमिटेड के, वो भी अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह को यूज करने के लिए अपनी इम्प्रूव करता रहता है. एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं उससे, ऐसा करने से, और उनकी रिवार्ड वगैरह भी वो एम्प्लॉयज़ को करता है उनकी पंक्चुअलिटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो क्रिएटिविटी वगैरह शो करने की बात हो रही है, प्रैक्टिस वगैरह से अपने जो टैलेंट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है. तो आर्ट की बात यहाँ पे की जा रही है. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में थे मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. तो यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है. सो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है. नेक्स्ट है, नेम अदर टू एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट. अदर टू एस्पेक्ट्स हो गए मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. एंड थर्ड, आइडेंटिफाई द वैल्यूज. वैल्यूज अब डिलीट हो गई हैं तो ये पढ़ने का फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, that is 28th question. Bhuvan Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garments per month at the estimated cost of 200 per garment. तो गारमेंट की जो कॉस्ट उन्होंने 200 रुपये पर गारमेंट के हिसाब से एक महीने में 100 गारमेंट्स बनाने का टारगेट फिक्स किया है. आगे क्या है, मिंटू से उसका जो टारगेट है वो 200 रुपये पर गारमेंट के हिसाब से पर मंथ में 100 गारमेंट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ऐसा टारगेट है. अब एक वर्कर है मोहन, वर्कड डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स बट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट. तो उसने 150 गारमेंट एक महीने में बना दिए, टारगेट था 100 का, उसने 50 ज़्यादा बना दिए, बट जो कॉस्ट है उसकी वो 200 जो एस्टिमेटेड थी उसकी बजाय कितनी कॉस्ट आ गई, 230 आ गई. तो अगर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की बात यहाँ पे होती है तो जो मोहन है वो इफ़ेक्टिव तो है क्योंकि उसने 100 का टारगेट था, उससे ज़्यादा ही कुछ अचीव किया है, 150 उसने टारगेट अचीव किया है विद इन 1 मंथ.
तो इफ़ेक्टिव तो वो है बट एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि 200 रुपये पर गारमेंट का कॉस्ट आनी थी, उसने जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी, 230 पर गारमेंट की कॉस्ट आई है। तो मोहन इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ऑन द अदर हैंड रवि अनदर वर्कर, एक और वर्कर है रवि, फोकस ऑन कॉस्ट एंड हैंडल्ड रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। तो उसने कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया, रिसोर्सेज ध्यान से यूज किए। मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट, तो वो 100 गारमेंट भी नहीं बना पाया जो टारगेट था, 90 ही बना पाया, टाइमली नहीं अचीव कर पाया टारगेट को। एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190, कॉस्ट भी उसकी कम आई, 200 का टारगेट था, 10 रुपये कम कॉस्ट पे उसने बनाए 190 के हिसाब से। तो यहाँ पे वो जो है वो एफिशिएंट है बट इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका 100 टारगेट पूरा नहीं हुआ टाइमली, तो वो टाइमली अचीव नहीं कर पाया, तो इफेक्टिव तो वो है नहीं बट एफिशिएंट जरूर है, क्योंकि 200 का टारगेट था, उसने 190 के हिसाब से टारगेट पूरा किया। थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव्ड टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200। तो वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है। 100 गारमेंट का टारगेट था 200 के हिसाब से, तो उसने 100 गारमेंट ही प्रोड्यूस किए हैं, 200 पर गारमेंट उसकी कॉस्ट आई है, तो ही इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन होंगे, पढ़ते हैं, देखिए। आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। रवि और मोहन की क्वालिटी बतानी है, किस में क्या कमी है वो बतानी है। तो मोहन की हमने बात की थी, वो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। 150 गारमेंट बनाए उसने, टाइमली अचीव किया टारगेट, टाइम ज़्यादा ही टारगेट अचीव किया बट कॉस्ट ज़्यादा आ गई उसकी, तो एफिशिएंट नहीं है वो। और रवि की जहाँ तक बात है, रवि जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट है। इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि 100 का टारगेट था, उससे 100 पूरा ही नहीं हुआ, 90 ही बनाए उसने, तो इफेक्टिव तो नहीं है वो, बट एफिशिएंट जरूर है, क्योंकि 200 का कॉस्ट आनी थी, उसने 190 के हिसाब से किया है, कम में किया है, बेटर रिसोर्सेज का यूज करके किया है, तो वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है। और तीसरे वाला सेकंड जो क्वेश्चन इसने डाला है, व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर इज बोथ एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव, तो वो दोनों हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इसने फिर डाला है, विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। कौन सा वर्कर प्रेफर किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है थर्ड वाला किया जाएगा, जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। सो इसका तीसरे वाला आंसर देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रेफर थर्ड वर्कर एज मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अचीवमेंट ऑफ गुड इफेक्टिव एज वेल एज गोल इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंटली। तो थर्ड वाले को प्रेफर करेगी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल्ड ए स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग द वेस्ट इन ग्राउंड। तो मैनेजमेंट है अल्फा लिमिटेड की, उसने एक जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करने का प्लांट इस्टेब्लिश किया है, इंस्टॉल किया है, बजाय कि वो जो वेस्ट मटेरियल है ग्राउंड में डाल देने का, ऐसे ही छोड़ देने का। फिर क्या हुआ? अभी तक कंक्लूजन यही है कि उसने एक प्लांट इंस्टॉल किया है वेस्ट को रिसाइकल करने का, वेस्ट को ग्राउंड में ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हो, कहीं पे भी ज़मीन में नहीं फेंक रहे। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेजिडेंट्स। तो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कंपनी स्टार्टेड ए स्कूल नियर बाई फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए स्कूल भी शुरू किया है कंपनी ने। अब क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स कंपनी इज फुलफिलिंग। 3 ऑब्जेक्टिव हैं टोटल देखा जाए तो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल। यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की, हो रही है एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के बारे में, तो इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। और एक जो लोकल रेजिडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई है, उससे सोशल ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पे आई है। और तीसरा है नहीं, कहीं पे भी प्रॉफिट वगैरह बढ़ाने की बात कहीं नहीं आई है। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन क्या है इसका? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स कंपनी इज फुलफिलिंग। तो सोशल और इंडिविजुअल 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोट द लाइन्स फ्रॉम अबव पैरा विच इंडिकेट्स दोज ऑब्जेक्टिव। तो वो लाइन भी कोट करके बतानी है जिनसे हमें पता चल रहा है। तो जो दूसरी लाइन थी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेजिडेंट्स, उससे पता चल रहा है हमें सोशल ऑब्जेक्टिव का। और जो लास्ट में लाइन थी, स्टार्टेड ए स्कूल नियर बाय फॉर चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज,
तो इससे पता चल रहा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का या पर्सनल ऑब्जेक्टिव का हमें पता चल रहा है इस लाइन से। तो ये लाइनें कोट करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, that is, directors of Bhuvan Limited assigned the task of implementing the plans and policies framed by the board of directors to all the departmental heads। तो डायरेक्टर्स ने भुवन लिमिटेड के ने जो काम दे रखा है डिपार्टमेंटल हेड्स को प्लान पॉलिसीज फ्रेम करने का। टॉप लेवल वाले करते हैं, जाहिर सी बात है, प्लान पॉलिसीज वगैरह डिपार्टमेंटल हेड को दे रखा है उन्होंने, डायरेक्टर्स वगैरह ने। अब क्या है फिर आगे, डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा सो दैट वर्क कैन बी असाइंड टू वर्कर्स एज पर द प्लान। तो उन्होंने आगे फिर और सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट वगैरह, एग्जीक्यूटिव वगैरह अपॉइंट कर लिए ताकि जो काम है वर्कर्स को वो प्रॉपरली दिया जा सके। एज so that work can be assigned to workers as per the plan. Supervisors kept a check on workers as per the plan। तो supervisors ने workers पे निरीक्षण भी किया, उनका चेकिंग वगैरह भी की as per plan। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। फीचर यहाँ पे मैनेजमेंट की आ रही है, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स ने मिडिल वालों को दिया, मिडिल वालों ने और सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट वगैरह अपॉइंट किए लोअर लेवल वाले, और वर्कर्स पे चेकिंग वगैरह वो कर रहे हैं प्रॉपरली एज पर प्लान। तो सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। ग्रुप एफर्ट वाली फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, एक्सप्लेन दैट फीचर, तो उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज 31st, दैट इज अल्फा लिमिटेड इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फ़ोन्स एंड एसेसरीज। तो अल्फा लिमिटेड है कंपनी, मोबाइल फ़ोन्स बना रही है और उसके जो सामान आता है, पार्ट्स आते हैं, वो एसेसरीज बना रही है, ईयरफोन, चार्जर वगैरह। इट्स प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग नाउअडेज, प्रॉफिट घट रहे हैं डे बाई डे। द सेल्स डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है प्रॉफिट घटने के लिए फॉर लो क्वालिटी। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स परचेज डिपार्टमेंट फॉर नॉट सप्लाइंग गुड्स क्वालिटी पार्ट। तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स। तो किस चीज़ की कमी लग रही है, कौन सी क्वालिटी यहाँ पे कमी लग रही है, दैट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज देयर। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज लैकिंग, सो कोऑर्डिनेशन इज लैकिंग हियर। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दैट कंसेप्ट। तो कोऑर्डिनेशन की फीचर्स लिखनी है आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में। तो आंसर में इसने जस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करके बता रखा है, नेचर के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। तो कोऑर्डिनेशन की फीचर्स लिखी जाएंगी अगर नेचर की बात आती है तो। नेक्स्ट इज 32nd, ए ग्रुप ऑफ पीपल believes that management is a systematic body of knowledge that explains certain general truth and is based on logical observation। भी कुछ लोगों का ग्रुप मानता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। साइंस की तरफ यहाँ पे इशारा हो रहा है, पढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन की बात आई है, जनरल ट्रूथ की बात आई है, तो साइंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैनेजमेंट एज साइंस है और उसको एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट एज साइंस में क्या था कि टोटल 5 फीचर्स चेक की जाएंगी, उसमें से 2 फीचर्स अवेलेबल हैं और 3 नहीं हैं। तो कहा जाएगा कि जो मैनेजमेंट है, कंक्लूजन में कहा जाएगा एंड में, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इम्प्योर साइंस कह सकते हैं मैनेजमेंट को। तो ये एक्सप्लेन करना है इसमें, मैनेजमेंट एज साइंस। एंड नेक्स्ट है यूनिक एंटरप्राइजेज इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। 5000 यूनिट का टारगेट है, वो प्रेस्क्राइब्ड टाइम में, जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उसमें अचीव करने में कैपेबल है, पूरा कर लेता है। हाउएवर टू अचीव दिस टारगेट दे हायर्ड एक्स्ट्रा वर्कर्स ऑन अधोक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो अधोक बेसिस पे एक्स्ट्रा वर्कर उनको हायर करने पड़ते हैं वो टारगेट पूरा करने के लिए। एंड स्पेंट अराउंड 40,000 एक्स्ट्रा टू पे द अधोक वर्कर्स। 40,000 और एक्स्ट्रा खर्च हो गए उन अधोक वर्कर्स को पे करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर्स लिए उनको पे करने के लिए। तो यहाँ पे टारगेट तो पूरा हो गया, इफेक्टिव तो है, बट एफिशिएंट नहीं हो रही, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अधोक वर्कर्स सो दैट टारगेट प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड ऑन टाइम। तो टारगेट तो अचीव कर लिया टाइम पे, 5000 यूनिट बना ली उन्होंने, बट 40,000 एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो इफेक्टिव हैं बट एफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक
unique enterprise is effective or efficient. So they are effective but not efficient. टाइमली अचीव कर लिया 5,000 का टारगेट, बट खर्चा ज़्यादा आ गया, 40,000 ज़्यादा खर्चा हो गया, तो एफिशिएंट नहीं है. सेकंड क्वेश्चन क्या डाला है, वाज देयर डिसीजन टू हायर अधोक वर्कर्स टू अचीव द टारगेट वाज करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं. जब खर्चा ज़्यादा आता दिख रहा है तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा. तो ये नो में आंसर जाएगा इसका. नो, द डिसीजन टू हायर अधोक वर्कर्स एंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा इज नॉट करेक्ट. दिस विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज. तो एफिशिएंसी कम हो गई इससे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अलग से वर्कर्स नहीं उनको लेने चाहिए थे. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबो. तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का यहाँ पे बात हुई है, दोनों के एक्सप्लेन करना है, उनके जो इम्पोर्टेंस वगैरह है दोनों का बताना है. सो लेट्स फिनिश टुडे. यू revise the case studies and if you face any problem you can contact. Thank you very much.